हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमिया के सीज़न 4 का 22वां एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेस्टिवल लगभग शुरू हो चुका होता है और हमें ग्रीन रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर केंडो ब्यूटी कंपटीशन के लिए अपना कॉस्ट्यूम पहन रही होती है और उसे देखकर मानोमा हंसते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे कपड़े हैं केंडो? और टेसू टेसू बोलता है, ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है। और यानागी उन्हें देखकर बोलती है, ओए लड़को, नॉक करके आया करो। और मोनोमा केंडो को बोलता है, तुम्हारे इस कॉस्ट्यूम को देखकर लगता ही नहीं है कि तुम एक खतरनाक लड़की हो। और ये सुनकर केंडो पूछती है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट? जिस पर मानोमा बोलता है, कॉम्प्लीमेंट ही है। आखिर वो मैं ही तो था जिसने तुम्हारी एंट्री कराई, क्योंकि तुम उस कमर्शियल से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हो, तो मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। और अगर तुम जीत गई तो क्लास बी और ज्यादा प्लस अल्ट्रा हो जाएगी, और उसके भी ऊपर इस दौरान तुम मुझ पर घूसा भी नहीं चला पाओगी। और केंडो बोलती है, अगर मैं ये कर ही रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं टॉप पर आऊं। और तभी वहां निजीरे आती है जो उसकी बात को सुनकर बोलती है, जरा 1 मिनट रुको, आखिर कैसे केंडो जीत जाएगी? अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है। और वो केंडो से बोलती है, तुम्हारे साथ कंपटीशन करके अच्छा लगेगा केंडो। और ये सुनकर केंडो बोलती है, मुझे भी। और जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर केनरेंजाकी आती है और बोलती है, तुम विक्ट्री की बात कर रहे हो, वो भी मेरे बिना? और ये बोलकर वो अजीब तरीके से हंसने लगती है और उन तीनों को देखकर आवाजें बोलता है, लड़कियों के बीच लड़ाई होने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोगाटा और यूकी यूए की तरफ आ रहे होते हैं। और टोगाटा बोलता है, क्लास ए का परफॉर्मेंस 10 बजे शुरू होगा, और फिर उसके बाद क्लास बी का ड्रामा, और उसके बाद फिर लंच, और फिर लंच के बाद ब्यूटी कंपटीशन। और वो एरी से पूछता है, क्या तुम मिडोरिया को देखने के लिए एक्साइटेड हो एरी? जिस पर एरी बोलती है, हाँ। और अगले सीन में हमें हात्सुमे दिखाई जाती है जो अपने ड्रोन को साफ कर रही होती है। और पावर लोडर उससे बोलता है, तुम भी प्रेजेंटेशन से पहले अपने आप को साफ कर लो। जिस पर हात्सुमे पूछती है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं कमाल की लग रही हूँ? और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ऑल माइट स्टाफ रूम में बैठे हुए होते हैं जहां उनके हाथ में मिडोरिया का कैंपस से बाहर जाने का परमिशन फॉर्म होता है। और तभी वहां मिडनाइट आती है और मिडनाइट उस फॉर्म को देखकर पूछती है, ये क्या है? और उसे देखकर वो आगे बोलती है, कैंपस के बाहर जाने का परमिशन, वो भी फेस्टिवल के दिन? जिस पर ऑल माइट बोलते हैं, वो कह रहा था कि उसे कुछ खरीदना है, इसलिए वो बाहर कुछ खरीदने गया है। और ये सुनकर मिडनाइट बोलती है, फेस्टिवल लगभग शुरू हो चुका है, क्या उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए? वो ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कैसे कर सकता है? और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोबिटा ला ब्रावा को लेकर यूए की तरफ बढ़ रहा होता है। और ला ब्रावा बोलती है, जेंटल, ना ही तुम और ना ही वो लड़का गिव अप करने वाले हैं, अब मुझे अपना कॉर्क दिखाना होगा। और यहाँ मिडोरिया उस स्टील बीम को नीचे रख देता है और बोलता है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। और ये बोलकर वो टोबिटा के कॉर्क से एक्टिव हुए जगहों पर कूदता है और भागते हुए बोलता है, ये इनविजिबल है मगर उसके कॉर्क के ट्रेसेस अभी भी हैं। और ये बोलकर वो टोबिटा के इलास्टिसिटी में कन्वर्ट किए हुए क्रेन पर कूदकर टोबिटा की तरफ बढ़ने लगता है। और वो अपने मन में बोलता है, ध्यान से देखो। और उसे देखकर ला ब्रावा टोबिटा से बोलती है, वो हमारे निशानों का पीछा कर रहा है जेंटल। और टोबिटा बोलता है, ला ब्रावा, मैं जितना हो सके उतना तुम्हारा कॉर्क हमारे भागने के प्लान के लिए बचा के रखना चाहता हूँ। और ये सुनकर ला ब्रावा बोलती है, मगर इसके बिना बहुत हाई चांस है कि तुम फेल हो जाओ। और टोबिटा बोलता है, मैं जानता हूँ। और ये बोलकर वो जमीन पर लैंड करता है और जब वो आसमान की तरफ देखता है तो पाता है कि मिडोरिया उसका पीछा कर रहा होता है और उस पर एम किए हुए होता है। और उसे देखकर टोबिटा बोलता है, ये बहुत तेज है। और मिडोरिया अपने मन में बोलता है, पहले ये मेरे एयर बुलेट के कारण हिल गया था और उसे रिकवर होने के लिए उसे हवा में 2 एयर मेमरीन बनाने पड़े। और उसके पास बढ़ते हुए वो बोलता है, एक पेड़ के ऊपर। और ये बोलकर वो उसके एयर मेमरीन पर जंप करता है और उसके पीछे आकर एम करता है और अपने मन में बोलता है, याद रखना ये कहाँ है। और जैसे ही टोबिटा उसे देखता है वो जल्दी से एयर मेमरीन बना लेता है। और तभी मिडोरिया उसके हवा में बनाए हुए एयर मेमरीन पर एम करके शूट करता है जो रिफ्लेक्ट करके सीधा टोबिटा को हिट होता है। और इसी का फायदा उठाकर मिडोरिया पीछे से आकर उन दोनों को जमीन पर पटक देता है और बोलता है, बिल्कुल भी हिलना मत, प्लीज यहीं लेटे रहो। और ला ब्रावा अपने मन में बोलती है, पुराना जेंटल तभी भाग गया होता जब उसे देख लिया गया था। और उसे टोबिटा की बात याद आती है जिसमें वो बोलता है, मैं इस प्लान में अपने मूंछ की शर्त लगा सकता हूँ जिस पर मैं बहुत प्राइड करता हूँ। और वो आगे अपने मन में बोलती है, इसकी फीलिंग्स इसे हर्ट कर रही है। और तभी हमें ला ब्रावा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठी हुई होती है और एक आवाज़ आती है, क्लास 3 की एक लड़की है। और दूसरा आवाज़ बोलता है, जो हाइट में छोटी है वही ना?
जिस पर दूसरा बोलता है, हाँ मैंने उससे कभी बात नहीं की, मगर उसने मुझे एक लव लेटर भेजा। और वो आगे बोलता है, और उस लेटर को देखकर लगता है कि वो मुझे हर जगह फॉलो करती रहती है, और उसमें बहुत सारे पेजेस थे। और हम देखते हैं कि लाब्रावा उनकी बात सुन रही होती है, और वो आगे बोलता है वो एक स्टॉकर है। और हमें लाब्रावा की आवाज़ आती है, अपने मिडिल स्कूल के पहले साल के दौरान जो लेटर मैंने उस पर्सन को दिया जिसे मैं पसंद करती थी, उसने मेरा मजाक बना दिया, और उसके बाद मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं कई दिनों तक बिना किसी एम के कंप्यूटर स्क्रॉल करती रही। और कंप्यूटर चलाते हुए वो बोलती है, शायद मुझे अपनी ज़िंदगी को गुड बाय कह देना चाहिए। और तभी उसे टोबिटा की वीडियो दिखती है जिसमें वो बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा डियर लिसनर्स, ये मैं हूँ जेंटल क्रिमिनल। जिन भी लोगों ने मुझे अपना समय दिया है, मुझ में विश्वास किया है और मुझे फॉलो किया है, उनके लिए मैं ये दुनिया बदल दूंगा। और उसे देखकर लाब्रावा की आंखें चमचमाने लगती हैं, और उसकी आवाज़ आती है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो तुम उम्मीद बनकर आए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो टोबिटा से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, और तभी वो अपने चेहरे को नोटिस करते हुए बोलती है, डार्क सर्कल्स अभी तक नहीं गए। और अब जाकर हमें पता चलता है कि उसके आंखों के इर्द गिर्द जो चीज़ है वो असल में कोई मास्क नहीं बल्कि उसके डार्क सर्कल्स हैं। और वो जाकर टोबिटा से मिलती है और बोलती है, मैं अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाई, मैं आपकी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ आपके नाम को हिस्ट्री में दर्ज कराने के लिए। और लाब्रावा की आवाज़ आती है, तुमने मुझे बिना कुछ कहे एक्सेप्ट कर लिया, तुम काइंड थे, तुमने मेरी फीलिंग्स पर रिस्पॉन्ड किया और मुझे एक्सेप्ट किया। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों कुछ कांड कर देते हैं जहाँ पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से भागते हैं, और हमें लाब्रावा की आवाज़ आती है, तुम मेरे साथ थे। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लाब्रावा मिरर में अपने डार्क सर्कल्स को देख रही होती है, और टोबिटा बोलता है, आइबा मानामी, तुम्हारे कोड नेम के लिए लाब्रावा कैसा रहेगा, तुम एक बहुत अच्छी टीम मेंबर हो। और प्रेजेंट में लाब्रावा टोबिटा को ज़मीन पर पड़े हुए देखकर बोलती है, जेंटल, मेरे प्यारे जेंटल। और मिडोरिया बोलता है, मैं तुम दोनों को पुलिस को सौंपने वाला हूँ। और लाब्रावा रोते हुए बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जेंटल बोलता है, तुम्हारा थैंक्स लाब्रावा। और हमें एक आवाज़ आती है, लाब्रावा, कॉर्क, लव। ये अपने लवर के साथ खुसुर फुसुर करके उसे थोड़े समय के लिए पावर अप कर सकती है। और हम देखते हैं कि मिडोरिया के दबाने के बाद भी टोबिटा धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, और आवाज़ आगे बोलती है, उसका प्यार जितना ज़्यादा गहरा होगा उसके लवर को उतना ही ज़्यादा पावर मिलेगा, और अगर इसे क्राइसिस में एक्टिवेट किया गया तो ये 10 गुना से भी ज़्यादा हो जाता है। और हम देखते हैं कि टोबिटा ग्लो करने लगता है, और वो मिडोरिया से बोलता है, मुझे माफ़ करना बच्चे। और ये बोलकर वो लाइट की स्पीड से उसके हाथ से छूट जाता है, और मिडोरिया सीधे ज़मीन पर गिरता है। और टोबिटा उससे आगे बोलता है, मुझे मारपीट करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों से बचता रहता हूँ, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और ये बोलकर वो मिडोरिया के कंधे पर मारता है, जिससे मिडोरिया बेहोश हो जाता है और वो जाने लगता है। तभी मिडोरिया बोलता है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोगों के साथ लड़ाई की है, मगर मैं आज तक नहीं हारा हूँ। और ये बोलकर वो उनकी तरफ एम करता है, और तभी सीन चेंज होता है, और हम देखते हैं कि इवेंट शुरू हो चुका होता है। और प्रेजेंट माइक बोलता है, कैसे हो तुम लोग, तैयारी करने का समय अब खत्म हो गया है और अब समय है इसे शुरू करने का। आज हम पार्टी करने वाले हैं, यूए फेस्टिवल शुरू होता है अब। और हम देखते हैं कि 9 बज चुके होते हैं, और यहाँ मिडोरिया उन पर एक एयर कैनन फायर करता है जिसे टोबिटा डॉज कर लेता है, और वो हैरानी से बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। और मिडोरिया उठकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, और टोबिटा बोलता है, ये हमारा आखिरी पैतरा था। और ये बोलकर टोबिटा भी मिडोरिया की तरफ बढ़ता है, और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ लाब्रावा बोलती है, जेंटल, मुझे माफ़ करना, मेरा लव काफ़ी नहीं है। और टोबिटा बोलता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये बोल सके कि तुम्हारा लव काफ़ी नहीं है। और जब मिडोरिया उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी टोबिटा अपने स्पेशल मूव जेंटल सैंडविच का यूज़ करता है, जिससे वो मल्टीपल एयर मेमोरेंस बनाता है और उसे मिडोरिया के ऊपर पटक देता है, जिससे वो ज़मीन पर दब जाता है। और टोबिटा उसके ऊपर खड़ा होकर के बोलता है, एक सैंडविच ज़्यादा एलिगेंट और थिन होता है, मुझे लेयर्स के ऊपर लेयर्स रखना पसंद नहीं, मगर अभी मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, अपने नाम को हिस्ट्री में दर्ज कराना है, और अब मैं इस सपने को और नहीं रोकूंगा। आज मैं अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा, और मैं किसी के भी कहने पे इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो मिडोरिया से बोलता है, तुम यूए के स्टूडेंट हो, है ना, तो तुम मेरे सपनों को समझ पाओगे। और तभी मिडोरिया ज़मीन के अंदर गड्ढा करके दूसरी तरफ से निकलता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है, मगर स्कूल फेस्टिवल के दौरान ही क्यों, आखिर क्यों तुम दूसरों के सपने को तोड़ना चाहते हो। जिस पर टोबिटा बोलता है, क्योंकि ये ऐसा ही है,
और वो जंप करके उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अगर ये तुम्हारे सपने के लिए है तो तुम लोगों के हार्ड वर्क और उनके पैशन को चुराना चाहते हो, और यहाँ तक कि उस लड़की के स्माइल को भी, जिसने अभी तक ढंग से स्माइल करना सीखा भी नहीं है। और तभी टोबिटा उसकी पकड़ से निकल जाता है और मिडोरिया दूर खड़ा हो जाता है और टोबिटा बोलता है, अगर ऐसा है, और वो एयर मेमोरेन को ट्रैम्पोलिन की तरह यूज करके मिडोरिया की तरफ बढ़ने लगता है और पंच मारते हुए बोलता है, मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। और तभी हमें टोबिटा के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एक 18 साल का स्टूडेंट होता है और हम देखते हैं कि वो स्टाफ रूम में होता है जहां पर उसकी माँ बैठी हुई होती है जो रो रही होती है। और टोबिटा बोलता है, मेरा सपना है एक हीरो बनने का, एक ऐसा महान आदमी बनने का जिसका नाम किताबों में दर्ज हो। और ये सुनकर टीचर बोलता है, मैं ये नहीं पूछ रहा था तुमसे, तुम मुसीबत में हो बेटा। और वो टीचर आगे बोलता है, हमारा स्कूल इतना बड़ा नहीं है, तुम बार बार फेल होते रहे और उसके ऊपर तुम प्रोविजनल लाइसेंस एग्जाम में चौथी बार फेल हो चुके हो। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपने सपनों को भूल जाओ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो और उसकी माँ दो स्टूडेंट्स को बातें करते हुए सुनते हैं जहाँ पर एक लड़का बोलता है, मैंने सुना है कि ताकेशी तास को भी हीरो एजेंसी कॉल कर रही है। और ये सुनकर टोबिटा अपनी माँ से बोलता है, चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो एक कैफे में अकेला बैठा हुआ होता है। तभी बाहर से एक आदमी चिल्लाते हुए भाग रहा होता है, कोई हीरो को बुलाओ। और हम देखते हैं कि बाहर एक वर्कर बिल्डिंग की केबल वायर के कारण हवा में झूल रहा होता है और उसे देखकर टोबिटा उसकी मदद करने के लिए बढ़ता है और हमें प्रेजेंट वाले टोबिटा की आवाज़ आती है, मुझे लगा था कि मेरे कॉर्क के साथ। और जैसे ही टोबिटा उस वर्कर की तरफ बढ़ता है, अचानक से केबल वायर लूज हो जाती है और वो गिरने लगता है और टोबिटा अपने कॉर्क को एक्टिवेट करता है और हमें आवाज़ आती है, मुझे लगा था कि मैं एक कुशन बना सकता हूँ। और जैसे ही टोबिटा अपना कॉर्क एक्टिवेट करता है, एक हीरो जो उस वर्कर को बचाने के लिए आता है वो उसमें जाकर फंस जाता है और दूर जाकर फेंकता है और लोहे का भारी स्टैंड उस ट्रैम्पोलिन से टकराता है और बाउंस बैक होकर उस वर्कर के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उस वर्कर को बहुत सीरियस चोट आती है और ये देखकर टोबिटा डर जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दो इन्वेस्टिगेटर्स उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और पहला वाला बोलता है, वो आदमी जो गिरा था उसे काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी हुई है और उसे रिकवर होने में 6 महीने लगे और तुम्हारे एक्शंस के कारण हीरो के रेस्क्यू काम में भी इंटरफेरेंस हुआ और तुम्हें इस क्राइम के लिए चार्ज किया जाता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि टोबिटा का प्रोविजनल लाइसेंस एग्ज़ाम देना तक कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके कारण उसके माता पिता उससे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोबिटा 22 साल का हो चुका होता है और वो सड़क पर किसी बेघर की तरह घूम रहा होता है और वो बोलता है, स्प्रिंग का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। और तभी उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने मन में बोलता है, मैं अपने सपनों को भूल चुका हूँ। और वो देखता है कि कुछ लोग एक हीरो को देखकर एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे होते हैं और टोबिटा उसे पहचान लेता है कि वो उसके स्कूल का दोस्त है और उसे देखकर वो एक्साइटमेंट में बोलता है, तुमने खुद की एजेंसी खोल ली, ये तो बहुत कमाल का है। और उसके पास आकर वो बोलता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम सेम क्लास में थे। और उसे देखकर वो हीरो बोलता है, माफ़ करना मगर तुम कौन हो। और उसके ये शब्द सुनकर टोबिटा हैरान रह जाता है, मानो जैसे उसके जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। और हमें प्रेजेंट वाले टोबिटा की आवाज़ आती है, मैं अपने सपनों को भूल ही गया था, तो क्या मैं बस ऐसे ही गरीब और लाचार बना रहता। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने रूम में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी उसे एक बुक मिलती है जिसका टाइटल होता है हिस्ट्री ऑफ सुपर विलन। और टोबिटा बोलता है, नहीं अभी नहीं। और प्रेजेंट में वो मिडोरिया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, अभी नहीं। और ये बोलकर वो बहुत तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और ला ब्रावा उसे देखते हुए अपने मन में बोलती है, अभी तक हम बस भागने के लिए लवर मोड यूज़ कर रहे थे, जेंटल को वॉयलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर फिर भी। और उस पर अटैक करते हुए टोबिटा बोलता है, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो और बोल सकते हो कि मैं मेंटली कमज़ोर हूँ, मगर मैं ऐसा ही हूँ। और ये बोलकर वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए मिडोरिया बोलता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा जेंटल क्रिमिनल। और यहाँ ला ब्रावा बोलती है, जीत जाओ जेंटल। और हम देखते हैं कि टोबिटा और ज़्यादा ग्लो करने लगता है और उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और ये देखकर मिडोरिया अपने मन में बोलता है, इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वो मिडोरिया को ओवर पावर्ड करते हुए पूछता है, आखिर तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ जेंटल, मेरा सपना अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, मेरा सपना मैं जिस बॉडी से जन्मा था उससे भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, सपना जो मैं भूल चुका था। और उन लोगों के लिए जो मुझ पर हंसे नहीं, उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे पहचाना, मैं उन सभी के उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता हूँ,
उन सभी के लिए जो हर्ट हुए। और वो खड़े होते हुए बोलता है, मैं वो बनना चाहता हूँ जो उन सभी को एक ब्राइट फ्यूचर दे सके। और ये सुनकर टोबिटा बोलता है, सेम है, ऐसा क्या। और ये बोलकर वो मिडोरिया को दूर फेंक देता है। और यहाँ ला ब्रावा यूए का सिस्टम हैक करने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे विश्वास है कि जेंटल जीतेगा। जो कंप्यूटर और प्रोग्राम मैं इतने दिनों से तैयार कर रही थी, अगर मैं यूए के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाऊं अपने स्पेशल वाईफाई के जरिए, तो मैं सिक्योरिटी को डीएक्टिवेट कर सकती हूँ और हम अंदर जा पाएंगे। और तभी हम लैपटॉप में एक्सेस डिनाइड का मैसेज देखते हैं। और ला ब्रावा बोलती है, मगर यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा है। और वो यूए की तरफ दौड़ते हुए बोलती है, मुझे और पास जाना होगा, मुझे ये जेंटल के लिए करना है। और ला ब्रावा को स्कूल की तरफ जाते हुए देखकर टोबिटा बोलता है, नहीं, वो अकेले जा रही है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और मिडोरिया टोबिटा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे एक किक मारकर टोबिटा पूछता है, क्या अब मैं उन लोगों जितना स्ट्रांग हूँ जिससे तुम पहले लड़े थे। और मिडोरिया ज़मीन पर गिर जाता है और वो तेज़ी से उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है, मैं तुम्हें हराने के लिए अपने रूल्स को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ला ब्रावा स्कूल के पास पहुंची रही होती है और वो देखती है कि वहां पर हीरोज निगरानी कर रहे होते हैं। और ये देखकर ला ब्रावा हैरान रह जाती है। और यहाँ टोबिटा मिडोरिया पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और मिडोरिया अपने शूट स्टाइल को एक्टिवेट करता है और टोबिटा पर एक ज़बरदस्त किक मारता है जिससे वो सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। और मिडोरिया उसे पकड़ते हुए बोलता है, आज तक मैं जिनसे भी लड़ा हूँ, तुम उन सभी से ज़्यादा मुश्किल थे जेंटल। और तभी ला ब्रावा टोबिटा की तरफ आते हुए बोलती है, जेंटल, यहाँ पर हीरोज़ हैं। और जैसे ही वो आती है, वो देखती है कि टोबिटा हार चुका होता है और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। और टोबिटा उससे बोलता है, भाग जाओ। और हमें आवाज़ आती है, लव का पावर ऑफ फॉर्म सिर्फ कुछ ही समय के लिए टिकता है और एक दिन में एक ही बार यूज़ किया जा सकता है। और ला ब्रावा मिडोरिया को मारते हुए बोलती है, जाने दो, छोड़ दो उसे, जेंटल ने इस प्लान में अपना दिल दिया है, यहाँ तक कि अपने टी ब्रेक को भी भूल गया था जिसे ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसे जाने दो। और फिर रोते हुए वो आगे बोलती है, जेंटल मेरी आखिरी उम्मीद है, जेंटल को मुझसे दूर लेकर मत जाओ। और टोबिटा अपने मन में बोलता है, ला ब्रावा, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं भागने वाली हो, जबकि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोबिटा ला ब्रावा से बोलता है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी क्रिमिनल कहलाओगी। जिस पर ला ब्रावा बोलती है, प्लीज़ मुझे ऐसा करने दो, वैसे भी मैंने हैकिंग करके क्राइम कर ही दिया है। और वो आगे बोलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं खुश रहूंगी, चाहे मैं जो भी कर रही हूँ या मैं जहाँ भी हूँ। और वो याद करके टोबिटा बोलता है, क्या तुम अकेले एस्केप करके खुश हो पाओगी। और यहाँ पर ला ब्रावा रोते हुए बोलती है, मैं तुमसे अलग होने से ज़्यादा मरना पसंद करूँगी जेंटल। और टोबिटा अपने मन में आगे बोलता है, मैं जानता हूँ अगर हम नहीं मिले होते तो तुमने जो क्राइम किए हैं उससे भी कुछ खतरनाक किया होता। और यहाँ हम देखते हैं कि हीरोज़ उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और टोबिटा आगे बोलता है, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया, जिसने तुम्हें एक्सेप्ट किया और मेरा पार्टनर बनाया, वो मैं था। ला ब्रावा, मैं बहुत खुश था। अगर मैं इस तरह हीरोज़ के ज़रिए पकड़ा गया तो ये जाहिर होगा कि तुम मेरी पार्टनर कहलाओगी। इस केस में मैं कम से कम। और हम देखते हैं कि उसकी पावर वापस आ जाती है और वो एक ही पंच में मिडोरिया को दूर फेंक देता है और आगे बोलता है, अगर मैंने वो कर दिया होता तो आज ये फाइट नहीं हो रही होती। और हम देखते हैं कि मिडोरिया हवा में दूर उड़ रहा होता है और टोबिटा ला ब्रावा को हग करता है और बोलता है, चले जाओ इज़ुकु मिडोरिया, इसके ब्राइट फ्यूचर के लिए। इज़ुकु मिडोरिया, तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए, तुम जिस भी चीज़ के लिए खड़े रहे उसे तुमने प्रोटेक्ट किया और जीते। और तभी वहाँ पर हाउंड डॉग आता है, मैंने एक कंकड़ के ऊपर पैर रख दिया था। और टोबिटा बोलता है, यूए, मैं खुद को अंदर करवाना चाहता हूँ। तो आखिर क्या जो टोबिटा के साथ हुआ वो सही था? और क्या हमें टोबिटा अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा? और आखिर यूए के फेस्टिवल में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए देखना होगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।